जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बुधवार को रियासी में रोष रैली निकालते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस की रैली स्थानीय कार्यालय से निकालते हुए बस अड्डे पर पहुंची और रैली के दौरान उसमें शामिल कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया। इसके साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स को भी हटाने की मांग की। बेरोजगारी को दूर करने के अलावा शिक्षा विभाग में काम करने वाले रसोइयों का वेतन बढ़ाने की भी मांग की। इसके साथ ही जल शक्ति विभाग में काम करने वाले अस्थायी कर्मियों को स्थायी करने को कहा गया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार लोगों की आवाज को दबाने में लगी हुई है। इसके साथ ही मणिपुर में हो रही घटनाओं की भी उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की। ये आज का ये हमारा जो प्रोटेस्ट था, ये भाजपा सरकार जो दिन प्रतिदिन जो काले कानून जम्मू कश्मीर की भोली जनता के ऊपर ज़बरदस्ती थोप रही है, इसके खिलाफ हम सड़कों पे निकले हैं। सबसे पहला जो स्मार्ट मीटर जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर लगाए जा रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जो इम्पोज किया जा रहा है, लोगों को ज़बरदस्ती टैक्स के नाम पे CLU जैसे चेंज लैंड ऑफ यूज़ जो प्रॉपर्टी का लोगों को करवाने के लिए बोला जा रहा है बार बार, उसके खिलाफ। और न जाने ऐसे कितने ही मुद्दे हैं जो जैसे कि महंगाई का मुद्दा, बेरोज़गारी का मुद्दा। ये जम्मू कश्मीर को मैं कहता हूँ एक एक्सपेरिमेंट लैब बना के रख दिया। जब से भाजपा सरकार जो है जम्मू कश्मीर में लोगों ने इसको चुन के लाया हुआ है, लोगों ने इतना प्यार दिया था, इनके झूठे वादों में आके फंस गए बेचारे। अब तो लोग पछता रहे हैं कि अब हम कब हमें मौका मिले, क्योंकि जमहूरियत के पास एक दो ही चीज़ें हैं, या तो वो सड़कों पर आके अपना प्रदर्शन कर सकती है, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर सकती है, और दूसरा बाय कास्टिंग देयर वोट, वो वोट डाल के अपना मन बता सकते हैं कि वो क्या किसके साथ हैं। तो आज की डेट में या आज कितनी देर होगी, बड़ी अनफॉर्चुनेट टू से दैट कि भाजपा सरकार ने यहाँ पे ज़बरदस्ती एक गवर्नर शासन जो है वो लगा रखा हुआ है। यहाँ पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, कोई पब्लिक का नुमाइंदा नहीं है जो कि लोगों की बात कर सके पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर। असेंबली जम्मू कश्मीर की बहाल नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सारा जो प्रोसीजर है जम्मू कश्मीर का, इसको ठप करके रख दिया हुआ है। इनका जो मन करता है यहाँ से वो ये दिल्ली में बैठते हैं, इनको जम्मू कश्मीर के हालात नहीं पता हैं और ज़बरदस्ती ये जो चीज़ों को यहाँ पे थोप रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा स्मार्ट मीटर को, जहाँ तक हमें पता चला है स्मार्ट मीटर है क्या। स्मार्ट मीटर जो है ये एक रिचार्ज का प्रोसेस, जैसे फ़ोन हम रिचार्ज करते हैं, सेम लाइक दिस। इसको जो है हम जितना रिचार्ज करेंगे उतना ये चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। एक तरीके की ये एक सिस्टम बना रहे हैं कि जहाँ पे ये जो एक, और ये को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी को बिना समझे हुए जम्मू कश्मीर के ऊपर ये लागू कर दिया हुआ है। हम इतने पहाड़ों में दूर दराज पता नहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे नेटवर्क भी पता है या नहीं है, जहाँ पे पता नहीं सड़कें भी जाती हैं नहीं है, जहाँ पे लोगों के पास पता नहीं स्मार्टफोन हैं भी है कि नहीं है। बिना इन चीज़ों को कंसीडर करते हुए हम चाहते हैं कि एडवांस हो, हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी हो, मगर जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी को पहले समझना होगा। हम जम्मू कश्मीर के लोग बड़े दूर दराज पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, हमारे पे ये काले कानून लागू मत करो। हम एक सादी ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं। और मोरव मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के सोर्स से आप बिजली तैयार कर रहे हो, जम्मू कश्मीर के सोर्स से आप यहाँ से बिजली उठा के बाहर दे रहे हो, और ये जम्मू कश्मीर को तो मैं कहता हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली देनी चाहिए। मैं कहूँगा फ्री भी ना दें, एटलीस्ट सब्सिडी तो दें। ये सब्सिडी देने के बजाय ये इसका हमारे ऊपर ये काला कानून थोप रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा हमारी जानकारी के मुताबिक जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर लॉन्च हुए हैं, लग गए हैं, इंस्टॉल हो गए हैं, वहाँ पे पहले अगर बिजली का बिल 500, 600, 700 आया करता था, वही आज की डेट में 3000, 3500, 4000 तक पहुँच गया। कहने का मतलब ये धांधली है, इसको हम बोलेंगे वाइट कॉलर क्राइम, कि आप जो है कानून की आड़ में वाइट कपड़े पहन के जो है काले कानून लागू करोगे और लोगों से ये वसूली करेंगे। दिन प्रतिदिन जो है ये टैक्स को लेके जम्मू कश्मीर की जनता को लूट रहे हैं। आप डाटा निकाल के देख लीजिए, मैं आपको बोलना चाहूँगा राहुल जी, आप डाटा निकाल के देखिए, जम्मू कश्मीर का RTA लगाइए और यहाँ से ये देखिए कि पिछले 5, 6 साल, 7 सालों में कितने रिसोर्सेज यहाँ से बाहर गए हैं, कितना टैक्स जो है, जितना भी यहाँ से टैक्स लूटा गया है, जितना भी यहाँ से टैक्स लिया गया है, क्या उसका 50% भी जम्मू कश्मीर में लगाया गया है? मैं बताना चाहूँगा नहीं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान लड़ा के लोगों को दूसरी तीसरी चीज़ों में लेटेस्ट अभी जो ST और पहाड़ीज के बीच में झगड़ा करवा के रखा हुआ है, उन फसादों में फंसा के ये यहाँ से सिर्फ पैसा वसूलते जा रहे हैं। पैसा ये सारा का सारा सेंटर में जा रहा है, क्योंकि ये UT है।
अगर हमारी ये स्टेट होती तो ये सारा का सारा पैसा हमारे पास रहना था स्टेट में, और फिर स्टेट ने डिसाइड करना था यहाँ कहाँ पे देना है। यहाँ से सारा पैसा सेंटर में जा रहा है और सेंटर का अपना मन कर रहा है कि कहाँ पे लगाना है उसने। अब वो पैसा कहाँ लगाती है? एमएलए के खरीद फरोख्त में लगाती है, वो दूसरी तीसरी इलेक्शनों में लगाती है, मगर जम्मू कश्मीर में एक पैसा नहीं यहाँ पे दे रहे हैं। इसलिए हम यही अपील करेंगे रियासी की जनता से, जो भी आपके व्यूअर्स आगे पीछे देख रहे हैं, कि जाग जाओ, अगर अभी नहीं जागे तो फिर सवेरा नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। तो जो है मेरे ख्याल से आम जनता को मालूम है, आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर की जो हालत है, जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर जैसे टैक्स पे टैक्स इम्पोज किया जा रहा है। आज जनता की ये हालत है कि वो अपनी बात कहाँ रखे। सरकार इलेक्शन करवा नहीं रही है असेंबली की, उससे वो भाग रही है, तो जनता कहाँ जाए? अफसरशाही जो नौकरशाही है वो बात सुनती नहीं है। और टैक्स पे टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एक तोहफा दे दिया, वो इन्होंने पूरी फाइलें बना के रखी हैं। जैसे ही इलेक्शन होगी उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज करना शुरू हो जाएगा। अभी ये नया टैक्स एक लाया है, CLU टैक्स लगाया है, चेंज ऑफ लैंड यूज़ टैक्स लगा रही है सरकार। ये नया तोहफा जो है मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये आपके लिए भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार आ रही है। जितने भी ये नेता हैं ये छुप के हमको बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमको बोलते हैं आप आवाज़ उठाओ, क्योंकि वो भी परेशान है। ये उनको भी लग रहा है, हमें नहीं लग रहा है, सिर्फ उनको भी लग रहा है। तो जनता परेशान है। स्मार्ट मीटर अभी नए लेके आ गए, लोगों का बिजली का किराया 5-5 लाख रुपए बकाया है, 6-6 लाख रुपए बकाया है, दे नहीं सकते। गरीब आदमी है तो क्या करेंगे? उनकी बिजली काट देंगे? क्या वो हिंदुस्तान में जीने का उनको फंडामेंटल राइट नहीं है? पानी का टैक्स उन पर लगा दिया है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है। हम कहते हैं कि उनका पुराना बिजली का किराया माफ़ करो, नए मीटर आप लगा रहे हो, नए सिस्टम पर लगा रहे हो, जो नहीं देता है किराया उसको काट देना। 1 महीने की वैलिडिटी रखो, 2 महीने की वैलिडिटी रखो, वो रखो। अभी स्मार्ट मीटर का इशू आ गया, स्मार्ट मीटर नया स्टार्ट कर दिया है। अब लोग जम्मू में ये लोग कह रहे हैं जिसका 500 रुपये किराया आता था 1500 किराया है। कौन सा जादू हो गया भाई? ये मीटर कौन सा लेके आप आगे? अभी पेट नहीं भरा आपका। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 9 साल में, 9.5 साल में इस सरकार ने जितना टैक्स इम्पोज किया है, पुरानी 70 साल की सरकारों ने इतना टैक्स नहीं लिया। 70 साल में सरकारें टैक्स पे सब्सिडी देती थी, आपको रिबर्ट हर चीज़ पे रिबेट मिलती थी। ये सारी सब्सिडियां ख़त्म करके टैक्स पे टैक्स लगा रही है। और जब भी कोई इलेक्शन प्रोसेस होता है, कोई ऐसा उल्टा पुल्टा करके लोगों के इमोशंस के साथ खेल के ये वोट लेने की नीति करते हैं। लोग जागरूक हो चुके हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है जम्मू कश्मीर की हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में एक प्रोटेस्ट कर रही है। जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस आगे भी सड़कों पर रहती है और हमेशा सड़कों पे रहेगी। एक नेता बता दीजिए आप जो कांग्रेस का, इन्होंने पहले भी बड़े लगाए। जब कांग्रेस ने 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार रही तो कांग्रेस के किसी भी नेता के ऊपर कभी करप्शन के चार्जेस नहीं लगे होंगे। इनके ऊपर लगे होंगे, इनके तो बहुत नेताओं पे लगे हैं। तो करप्शन के लिए तो कांग्रेस लड़ती रही है, कांग्रेस ने डेवलपमेंट की है। आज आप रियासी में भी फुटमार्क देख लीजिए, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही तो रियासी में डेवलपमेंट हुई। उसके बाद इनके नेता तो आपके ही मैं चैनल में देखता हूँ एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम ही लगा रहे हैं। ये इनके नेता ही इनके नेताओं के खिलाफ भाषण दे रहे हैं, इनके नेता ही इनके नेताओं के खिलाफ सड़कों पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस ने डेवलपमेंट किया, कांग्रेस ने करप्शन की होती तो आज देश जहाँ नहीं पहुँचता, यहाँ पे है। ये उसी लाइन, खींची हुई लाइन को चौड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कोई नई लाइन नहीं बना रहे हैं। तो हम तो कहते हैं जैसे हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ चलाया था कि भारत छोड़ो अंग्रेजों के लिए गया, हम इनके लिए भी कह रहे हैं कि अब सरकार को छोड़ो, अब लोगों को कोई राहत की सांस दो कि लोग भी अपने पेट पाल सके, रोजगार मिल सके, नौजवानों को नौकरी मिल सके। कैरियर अड्डा जम्मू का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो पिछले 8 साल से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए फ्री कोचिंग के साथ साथ बेहतरीन रिजल्ट्स भी मुहैया करवा रहा है। यहाँ पर SSC, MTS, JKSSB, बैंकिंग की तैयारी पूरे जोशो खरोश के साथ करवाई जा रही है। मौजूदा समय में 3000 से अधिक बच्चे अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेहद उपयोगी मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही जो बच्चे सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं वे भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशन भी दिए जा रहे हैं, तो देर किस बात की, आज ही आएं और कैरियर अड्डा में सोमवार से शुरू हो रहे बैच में अपनी सीट बुक करवाएं। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। मोबाइल नंबर 9906187157, 01912583 जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।